रांची नगर निगम क्षेत्र में निकाय चुनावों के लिए वोटिंग जारी है। लगातार अलग अलग बूथों की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भयमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से राजेश का रुख करते हैं। राजेश, इस वक्त कहां आपकी मौजूदगी है और वहां पर किस माहौल में मतदान संपन्न हो रहा है? राजेश जी, अभी हम श्रद्धानंद सेवाश्रम मध्य विद्यालय जो रातू रोड में स्थित है, यहाँ पे सुबह से नगर निकाय का चुनाव का मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो कैमरा पैन करके दिखाएं किस तरह से यहाँ सुबह से ही लोग आ रहे हैं, अपने पर्चियों को देख रहे हैं, अपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा करके और फिर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और रांची का उम्मीद जो है, रांची के नली गली का जो मामला है, ये बहुत प्रतीक्षित चुनाव है। सो लोग खुलकर के धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, लोग आते जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग दंपति हैं, ये भी आए हैं वोट देने के लिए और इनसे हम बात करेंगे क्या सोच समझ करके आज वोट हो रहा है। ये वोट जो हो रहा है अपना अगर देखा जाए तो एक्चुअल में शहर के विकास के लिए हो रहा है और हम लोग तो इस वार्ड में रहते हैं 30 नंबर में, तो हम लोग तो चाहेंगे हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो जो पूरी गलियों की सफाई करावे, पानी की व्यवस्था ठीक हो, सड़कें ठीक हो, स्ट्रीट लाइट ठीक हो। और जैसे लोगों को हमें तो माने कुछ वो सब का नहीं है, बहुत लोग जैसे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह जो लेते हैं और कोई विडो पेंशन वगैरह है जो उसके लायक है उनको दिलाया जाए, उनसे यही उम्मीद करते हैं। और बाकी जो है अपना तो हर कोई किसी का अपना जो धंधा है वो करेगा ही करेगा, इसी के लिए। आप भी आई हैं, इस बार क्या सोच समझ करके आप लोग वोट? बस जो हमारा जिसको हम चुने वो बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, सबका काम अच्छा से करे। काम क्या क्या लगता है? जैसे गली मोहल्ले उन्होंने मैंने नालियों की सफाई है, पानी का इंतजाम है, वृद्धा पेंशन जिन लोग को लेते हैं उन लोग का है, स्ट्रीट लाइट है। अभी इन सब मुद्दों पर काम हो रहा था कि नहीं? हाँ, काम हो तो रहा था लेकिन कुछ तो कमी थी ही ना, अब कमी रह जाती है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी भी जो समस्या है हमारे रांची में, नली को लेकर के, गली को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, यही सब समस्या है। समस्या पहले से ये नली गली स्ट्रीट लाइट, अभी भी वही समस्या है कि कुछ नई मुद्दे भी जुड़े? नहीं, थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है लेकिन नाली उली का, रोड का तो पोजीशन खराब है। उसमें बीच बीच में करता क्या कि एक बार रोड जैसे बन गया, फिर सीवरेज वाला आया, वो अपना लाइन के लिए फिर खोद दिया। ये सारा सिस्टम जो होना चाहिए निगम से जब पास हो तो एक साथ में निकले कि सारा चीज एक साथ अंडरग्राउंड जो करना करके तब रोड को कंप्लीट किया जाए। उससे जो है पब्लिक को भी आराम होगा, सरकार को भी पैसा बचेगा, बार बार उसको तोड़ के परेशान होना। कई काम होता है, सिस्टमेटिक नहीं हो रहा। हाँ, सिस्टम से नहीं हो रहा है। एक बार रोड बढ़िया से बन गया है तो उसके ऊपर में फिर से आके दूसरा उसको तोड़ दे रहा है, फिर से गड्ढा छोड़ दे रहा है। उसे क्या करेगा? जो बना रहा है वो भी परेशान है, आम पब्लिक भी परेशान है इसमें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि सरकार की योजना तो बनती है लेकिन योजनाओं में सिस्टमेटिक सिस्टम की कमी होती है। एक बार रोड बन जाता है, फिर नली खोल दिया जाता है, फिर कभी बिजली वाला खोद देता है, फिर कभी पाइप वाला खोदता है। तो इस तरह की समस्या जो है वो समस्याएं ही बढ़ती जाती हैं और उसका सिस्टमेटिक निदान जो है उन लोगों को नहीं मिल पाता है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो वोट देने के लिए आई हैं। आप क्या सोच समझ कर वोट दे रहे हैं? हम वोट दे रहे हैं, अपना अधिकार है, अपना मत का हमने अपना कर्तव्य पूरा किए। अब जो पार्षद और मेयर बनेंगे वो अपना कर्तव्य पूरा करे। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है और कर्तव्य मेयर और पार्षद के ऊपर रखा है कि वो जो है अपने कर्तव्य का पालन करें। यहाँ पे बहुत सारे बूथ है और सभी बूथों पर आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का कार्य चल रहा है। इस बूथ का जो वोट प्रतिशत है अभी तक वो लगभग 17% वोट यहाँ पे पड़ा है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इस वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावना है। सर, कुछ वोट किस? वोट तो अभी शांतिप्रिय ढंग से चल रही है, थोड़ा इधर उधर लोग भटक रहे हैं, चूंकि
वार्ड 30 में भी एक सेंटर 31 का दे दिया गया है, तो इसलिए 31 वार्ड में नहीं होकर श्रद्धानंद प्राइमरी स्कूल, यहाँ श्रद्धानंद सेवाश्रम लिखा हुआ, ये मध्य विद्यालय है, और वोटर आ जाते हैं श्रद्धानंद सेवाश्रम का, तो थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है। वहाँ के वोटर यहाँ आ जा रहे हैं, तो उनको मैं डिक्टेट करके भेज दे रहा हूँ उचित मतदान। नाम को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं, मतदान केंद्र जो है ना, ये वार्ड 31 का लोग पहुँच जाते हैं, वो भी श्रद्धानंद सेवाश्रम ही है, और वो श्रद्धानंद सेवाश्रम मध्य विद्यालय ये है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो शॉर्ट आउट मामला होते जा रहा है धीरे धीरे। प्रतिशत को लेकर के कैसा रुझान? अभी रुझान मैं नहीं लिया हूँ, अभी मैं प्रतिशत है, मैं ले लिया हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ेगी आंकड़ा 35-40 तक जाएगा, उससे अधिक मुझे आशा नहीं है। 35 से 40 तक जाएगा। हमारे साथ सहयोगी अमित हैं, जो लगातार सुबह से इस चुनाव को सभी बूथ, रांची के बूथों पर जाकर इन्होंने दौरा किया है, निरीक्षण किया है। किस तरह का लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें लोगों को हैं? जी बिल्कुल राजेश, जिस प्रकार से अब निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि लोग लाइन लग करके जो अपने मत का जो है प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, खास करके जो नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई लोगों को हमने ये देखा है कि बीमार रहते हुए भी बूथ पर पहुंच करके अपना मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। और खास करके लोगों में एक चीज को लेकर के साफ तौर देखने को मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि हम ऐसे प्रत्याशी हम चुनना चाहते हैं जो हमारे जो कह सकते हैं वार्ड का विकास करे, हमारे शहर का विकास, जो ऐसा मेयर चुनना चाहते हैं जो हमारे शहर का विकास करे। इसके लिए वो तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इससे कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जो आकर के अपना जो मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोगों की कोशिश रहती है कि अच्छे जो व्यक्ति हैं वो चुन करके हमारे जो पार्षद बने या फिर मेयर बने, इसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। साथ ही उनका जो कई ऐसे लोग हैं जिनको कहीं न कहीं ये भी परेशानी हो रही है जो नाम को लेकर के, क्योंकि राजेश आप अपने कई लोगों से बातें की, लोगों का भी कहना था, आपने सुना ही किस प्रकार से कि एक ही परिवार से जो एक जन का जो है दूसरे वार्ड में वो नाम चला जाता है, फिर वही अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो लोग हैं उनके जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो उनका कहीं और नाम पे चला जाता है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के लोगों में काफी परेशानी देखने को मिल रही है। तो और कुछ और भी लोग हैं जिनसे आप बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनकी परेशानी आप जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो आज लोकतंत्र का जो ये कह सकते हैं कि बड़ा पर्व है, इसमें कैसे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जी, यूथ वोटर का काफी महत्व रहता है लोकतंत्र में। हमारे साथ एक यूथ वोटर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या सोचकर, किन मुद्दाओं को ध्यान में रखकर इस चुनाव में वोट किया। मेरे हिसाब से ना सबको चांस मिलना चाहिए, और एक बार अगर कोई भी मांग रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो उनको एक बार मौका तो देना ही चाहिए। तो इससे उसमें कुछ डेवलपमेंट आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि वो अच्छा से डेवलप करे हमारे सोसाइटी को, ताकि आगे चीजें बहुत अच्छे स्तर पे जा सके। तो आप सुन रहे हैं जो यहाँ आम आदमी है, जो आम मतदाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी की यह धारणा है कि अच्छी सरकार बने, उनके मोहल्ले में नली गली, रोड, प्रकाश, बिजली आदि की व्यवस्था सही रहे, और यही सोच करके तमाम भारी संख्या में लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण और सुचारूपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। जी, सहयोगी अमित को मैं जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अपने तमाम लोगों की बातें सुनी, लोगों का जो उनका जो विचार है वो सुना, हम और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़े लगातार कवर कर रहे हैं। अभी देखिए किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, लोगों के अंदर जो है खास करके जो वोटिंग को लेकर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के बाद कहीं न कहीं सेल्फी पॉइंट पे सेल्फियां भी ले रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितना उत्साह है मतदान को लेकर के? बहुत उत्साह है। आपने मतदान कर लिया? हाँ, कर लिया। तो क्या सोच करके इस बार मतदान किए हैं? कैसा पार्षद आप लोग इस बार चुन रहे हैं? देखिए, जो समाज के लिए करे, और पूरा विश्वास है हम लोगों ने जिसे मतदान किया है वो हमारे समाज के लिए भी पूरा खरा उतरेगा। मैडम, आपने कर लिया मतदान? हाँ जी, कर लिया। क्या सोच करके मतदान किया? यही कि जिसको हम लोगों ने वोट दिया है वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा प्रयास करे और हमारे समाज के बहुत आगे बढ़ाए। आपने किया मतदान? हाँ जी, मैं कर लिया। कैसा लग रहा है मतदान करके? बहुत अच्छा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे जो हमारे वार्ड के लिए अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे, अपना 100% दे, उससे कोई वोट देना चाहिए।
तो आपने सुना तमाम जो वोटर्स हैं उनका यही कहना है कि जो हमारे कह सकते हैं कि हमारे मोहल्ले का विकास करे, हमारे जो वार्ड है उसका विकास करे। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लें और अपने मत का प्रयोग वो भी करें। जी, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो युवा मतदाता हों, बुजुर्ग मतदाता हों, नए वोटर्स हों। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों को लेकर वो बूथों तक पहुंच रहे हैं और शहर की सरकार चुनने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, और राजेश आपके सहयोगी के रूप में जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।